परब्रह्म अक्षरातीत श्री जी साहेब जो साक्षात परमधाम रंगमहल श्री मूल मिला में विराजमान है। और हमारे वास्ते हमारे धनी ने आज चौथे दिन में मारवाड़ देश उमरकोट गांव में एक मनुष्य तन में स्वरूप हो रहा है। चौथी लीला शुरू हो रही है सुंदर साथ जी। पहली लीला में विष्णु भगवान के जीव के ऊपर आए, दूसरी लीला में योग माया में अखंड तत्व में गए, तीसरी लीला में अब्दुल्ला पांडे का लड़का जिसका नाम जो मुस्तफा था वहां आए। अब चौथे दिन में मारवाड़ देश उमरकोट गांव मत्तू मेहता के घर माता कुंवरबाई के घर जिन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने वाले बच्चे का नाम हुआ देवचंद्र। वो सारी हकीकत आप लोग सुन चुके। बचपन से ही उनके दिल में एक ही खेवना थी, एक ही भावना थी, एक ही श्रद्धा थी, एक ही खोज थी कि मैं कौन हूं। जो शब्द वाणी में आया है ये शब्द आज हमारे ऊपर आएगा। हमको दिल में लेना है कि हम भी ये शब्द कहे कि मैं कौन हूं। मैंने 1000 बार कहा है, आज भी कहता हूं, मैं का मतलब अमृत भाई नहीं। एक खोखा शरीर जो है बना 5 तत्वों का, ये तो महाप्रलय में नहीं इसी दुनिया में खाक होने वाला। चाहे कोरोना में हो जाए, चाहे कोई क्या होता है वो लंगड़ा लंगड़ा हो जाता ना, पैरालिसिस ने अभी पेलो नयो रोग હતો ને, अरे यार પેલો હમણાં ગયા વર્ષે નવો રોગ નતો આવ્યો, चिकनगुनिया। कोई ना कोई हो जाए। देखो सुंदर साथ जी, लीला तो मेरे धनी की है, कारण कारज राज्य बनाते, बाकी मरण मेघ अने जन्म ये किसी के हाथ में नहीं है। बोलो श्री। बहाना बनाएंगे कि कोरोना में गया, एक्सीडेंट में गया, वो वैसे मर गया, मरना है। इससे एक खोखे पर जो अहम करते हो ने उसको खत्म कर। ये है ही नहीं हमारा, ना पहले था, ना आज है, ना अंत में हमारा। और जो है उसकी चिंता करो। हम लोग किस लिए मरते हैं? जो हमारा नहीं है उसके पीछे हम रात दिन, बोलो, बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए मर रहे। और जो हमारा है 400 साल से आया है। हमारी उम्र में कम से कम हम बैठे तो 40 साल में तो ज्ञान मिला ने, बोलो भाई। तो 40 साल में भी किसको दिल में दर्द आया कि अपनो धनी श्री और अपना वासा है नहीं, कि मेरो धनी, मेरो प्राणनाथ, मेरा राज्य एक ही। ये दिल में देवचंद जी को निकल गए खोज में। खोज किया सुंदर सा जी, खोज छोटी मोटी बात तो नहीं है। खोज का मतलब हर धर्मों में, हर गुरुजनों के पास, हर ज्ञानियों के पास, इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ नहीं। ये क्यों घूमे, जरा कान खोल के सुन लो, ताकि आने वाले सुंदर साथ को ये मगज में ना रहे कि यार इसमें कुछ ज्यादा होगा कि इसमें कुछ ज्यादा होगा। नहीं समझे मेरी बात? हम जाते हैं ना वो चुंगू वाला, इधर से चुंग लो, इधर से चुंग लो। राजी महाराज ने हमारे लिए सारी खोज करके बताया कि ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है, ना संन्यास मत में है, ना राजगुरुओं में है, ना पंडितों में, कुछ नहीं। करते करते भोजनगर में गए। अब राजी महाराज स्टेप बाय स्टेप, वाणी में एक शब्द लिखा है कि राज्य देता है हम सबको, लेकिन कैसे देता है? सज में, सज में, सज में। सज में का अर्थ है धीरे धीरे धीरे। क्यों? कि ये जो बैठे हैं ना, ये कांच का कुप्पा। किसका कुप्पा है? ज्यादा एकदम प्रेशर हो जाए तो कुप्पा फूट जाए, इसलिए राज्य भी देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम देते हैं। ये खोज करते 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 अब योग माया में पहुंचे।
अब उल्टा जल जाओ ना चर्चा में, तो कई की चर्चा मेरी कहीं चल जाएगी और मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। 108 का वर्णन जब आता है, भाई तब तो सामे भी हो दोनों, ये पंखा डाल। 108 का जब वर्णन आता है तो 81 पक्ष दुनिया का, 81 पक्ष, अभी चर्चा लंबी नहीं करूं, 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का। बोलो मैं बोल समझ में आया? वल्लभाचार्य कौन? राधा वल्लभी मार्ग पृष्ठी संप्रदाय वाले वैष्णव लोग। 83वां पक्ष कबीर जी का और 25 पक्ष मेरे धाम के, कुल मिला के 108। तो सुंदर साथी देवचंद जी महाराज ऐसे ढूंढते 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 अब आगे बढ़े, तब योगमाया में। योगमाया का मतलब मैंने मेरी भावना में आपके सामने करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वहां गए तो वहां क्या था? राधा वल्लभी मार्ग, वहां के बिहारी श्री कृष्ण और बाल है, दो मूर्ति थी। अब बाल मुकुंद भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और हरदास जी को कहा कि मेरा स्वरूप उनको देना नहीं। ये बात आप लोगों ने सुन चुकी। अब बाके बिहारी के वस्त्रों की पूजा करने लगे, चितवन लगा और चितवन ध्यान लगा तो भोजनगर ने अंदर सुंदर साथ जी स्वयं मेरा राज्य कृष्ण बन के आए। अब खोलना कान के सुनना, और जो मैं पूछूं उसका जवाब ध्यान से देना। देव उषा बहन जी सुन बिता रहे, बोलो श्री। तो जिसका मन भटकता है वो चर्चा नहीं सुन, फिर क्या कहेंगे? एक अमृत भाई ये कहते थे और ये कहते थे, ध्यान इधर भटकाओ मत। देवचंद जी महाराज के तन के अंदर, अब सबको मैं प्रश्न करता हूं, बोलो देवचंद जी महाराज तो तन का नाम था ना, उसके अंदर कौन बैठी थी? सब मिलके बोलो कौन बैठी थी? श्यामा। हमारे अखंड अनादि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की पटरानी समझो, आनंद स्वरूपा समझो श्यामा जी थी। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं सुंदर साथ जी, कि राष्ट्रपति अगर है, उनकी पत्नी को मिलने के लिए कोई औलिया फलिया कोई जा सकता है? बोलो भाई, समझ में आती है? बस थोड़ा सा हिंट देता हूं, खुलासा नहीं करूंगा, समझो आप। और मैं प्रमाण के साथ आज आपको प्रूफ करके दे दूंगा इधर वाणी में से, कि पहले बार कच्छ के रण में दर्शन करने वाला कौन? देने वाला जहरी तो सिपाही होगा। दूसरी बार भुज में आया तो वो कृष्ण बन के आया। अब ध्यान के साथ चितवन हुआ, अब रट लगी कि मुझे कृष्ण की महिमा सुननी है। चले गए जामनगर श्री नवतनपुरी धाम नवानगर में, कांजी भट्ट के वहां चर्चा सुनने लगे। अब चर्चा में 2-3 प्रसंग बता दिया। पहले तो ये बताया कि जब तक ये आत्म को खुराक नहीं मिलता तब तक देह को खुराक हम देते हैं। ये नियम हमारे सुंदर साल को पहले राज्य को जल धरावो, दूध धरावो, चाय धराओ, जो भी पहले राज्य, बाद में ये करके दिखाए। ये वाणी हमको सिखाती। सारी बात हो गई। अब सुंदर साथ जी जब तक चर्चा नहीं सुनते थे तब कांजी भट्ट चर्चा भी नहीं करती, कल बताया। करते करते दिन बीत गए। अब निष्ठा बंद लिखा है। निष्ठा बंद का अर्थ होता है सुंदर साथी परिपक्व, ध्यान से आना, ध्यान से बैठना, ध्यान से सुनना और सुन के देखना। और 1-2 साल या 1-2 दिन नहीं, 14 साल, कितने वर्ष? 14 वर्ष तक श्री देवचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनी। बिल्कुल लिखा है वाणी में, यही तो कहना पड़ेगा। ऊपर से वाणी को चौपाई में बाहर से कहां गलाओ। अब ध्यान, अब सुंदर साथ जी अंतिम समय आ गया, क्योंकि 40 वर्ष के बाद ही लीला शुरू होने वाली थी। 26वां वर्ष श्री देवचंद जी नवतनपुरी में आए थे। 16 वर्ष की उम्र में निकल गए थे, मारवाड़ देश उम्र को छोड़ कर गए। घूमते घूमते 26 साल में, उम्र 26 साल की हुई तब आए। अब 26 में 14 जोड़ दो तो 40 उम्र होती है। अब उनकी परीक्षा का टाइम, राज्य ऐसे थोड़े देते हैं। परीक्षा का टाइम आया
तो हुआ क्या सुंदर सा जी, अब कहूं श्री देवचंद्र जी की बात मूल वज्रक है, जो मेहर संयनो परी। ध्यान के साथ चौपाई सुनो, चौपाई नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये चौपाई बहुत कुछ गुज है। ये मेहर संयन पर करी सुभानुल हक। अब अभी तक पढ़ोगे ने, सुभानुल हक आएगा, मारेगा, क्या होगा? सुभानुल हक किसको कहते हैं? जिसको सुभानुल हक कहते हैं वही मेरा परवरदिगार, वही मेरा मौला, वही मेरा प्राण नाथ श्री जी श्री राजी महाराज है। उस प्राण ब्रह्म श्री राजी महाराज ने हम सखियों के ऊपर, हम सुंदर साथ के ऊपर मेहर की वर्षा करी। तो अब क्या 14 वर्ष निष्ठावन सुनियो भागवत जब है, आवेश लीला भाई सब नजरो आया तब है। निष्ठावन सुंदर साथ सुनी, परीक्षा का समय आया। कछु कसनी भैया गार को इन समय इन टोरे, पर नजरों कछु न आया दज्जाल लड़ने लगा जोरे। दो चीज होती है, एक तरफ माया होती है और एक तरफ ब्रह्म होता है। ध्यान के साथ सुनो, आज बिल्कुल टिक के बैठ जाना। एक तरफ माया होती है और एक तरफ ब्रह्म होता है। अब दोनों की जगह जहां माया होती है वहां ब्रह्म नहीं होता, और जहां ब्रह्म होता है वहां दोनों गली अति सांगड़ी, वहां में दो ना समय, वहां में दो ना समय। अब सुंदर साथ जी, कसनी क्या होनी थी माया में? ज्वर आने लगा। ज्वर शब्द लिखा है, ज्वर का अर्थ होता है ताव, बुखार। ताव आने लगा, अब ज्वर आने लगा। करते करते सुंदर सा जी, मुझे भी पता है कि हमारे पूज्य पिताश्री या तो ये जो वडील लोग थे हमारे, वो पहले एक दवा देते, भाई ताव आवाज 2 दिन खाना बंद कर, खाना मत देना। तो हम लोग नहीं खाते थे, तो दूसरे तीसरे दिन ऑटोमेटिकली रज्जी कृपा हो जाती थी और थोड़ा बहुत दवा करवा, इधर उधर कुछ किया। आज नहीं, सुधा उठाओ गोधरा, उठाओ बड़ौदा, इतना टाइम नहीं था और का पैसा भी नहीं, फालतू पंडित का। ज्वर आने लगा तो माँ ने कहा, पिता ने कहा, बेटा 1-2 उपवास कर ले। तो सुंदर सा जी उपवास शुरू कर दिया। 1 2 3 4 नहीं, 10-12 उपवास हो गए। कितना यार बोलो, मैं बोलता हूं किसके पीछे तो तुम बोल सकते हो। कितना उपवास हुआ? 12 दिन उपवास हुआ, लेकिन चर्चा सुनने का बंद नहीं। हम तो इतनी ठीक आ जाए ना, कल वरसाद में पड़ी थी ने, शर्दी से मंदिर ना आई, मरी केम ना गई। 1 करोड़ 130 करोड़ मकड़ा जी जाए तो जो फर्क पड़े, पर ये अपना ईमान है, ईमान विश्वास। 10-12 लंघन जोर भाई, ये भागवत सुनन का कछुना छूटे ठोर, लेकिन नियमबद्ध चर्चा सुनने जाना ही है। करते करते सुंदर साथी, इतना शरीर सफेद हो गया। एक तो खाना कुछ खाया नहीं था, अशक्ति आ गई, और अब उठा भी नहीं जाता है। तब आखिर मां तो मां ही होती है। इधर 40 साल का लड़का, इधर 80 साल का बाप। नहीं समझे आप लोग? तो मेहता की उम्र कितनी हुई? तो कम से कम 2 साल आगे पीछे गन लो, 75 70 कुंवर माता की होगी। अब इतने समय में एक का एक लड़का अपनी आंखों से ओझल हो जाए तो कौन मां सहन कर सकती? कहनी बहुत सिद्ध है हमारा साथ जी, जो बीती हुई जीवन में बातें हैं, ये प्रसंग जब जब याद आता है ना, तब हमारा जीवन में भी ये चीज याद आती है। कौन मां सहन कर? और कसौटी कितनी राज्य महाराज की कि बीतक के समय में 11 के दिन मेरी बीतक रही थी, उसी दिन हुआ करता था चालू बीतक में, लेकिन हमने बीतक बंदी की, हमने चर्चा बंद नहीं की। घर पे आए मेहमान, आने दो, 2 घंटा कोई मतलब नहीं। राज्य बढ़ा के लड़का बढ़ा भाई, वो जिनका था उनके पास चला गया, हमारा क्या लेना।
ईमान होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, सारी पब्लिक सुनती अच्छा नहीं लगता है। राज्य ने पूरी कसौटी मेरी वितक में की। मामा धाम चल गए वितक में, सास धाम चल गई वितक में, मना कर दिया उन्होंने। कौन लड़की होती है कि मां मरे और ना जाए, बताओ तुम्हारे में से? नहीं। और जिस दिन समाप्ति भोजन उस दिन 13वां, वितक की समाप्ति भोजन उसी दिन 13 नहीं गए। क्या फर्क पड़ता है भाई, आगे पीछे चलेंगे गाड़ी लेके। राज्य पहला, सबसे पहले आगे राज्य को रखना सीखो तो कुछ मिलेगा, बाकी तो आया राम और गया राम। सुंदर साथी, ये वाणी मैं नहीं सिखाता हूं, ये वाणी सिखाती है, ज्ञान राज्य सिखाता है। चले गए कथा में। अब माता को चिंता हुई, मत्तू मेहता मेरा लड़का चल जाएगा इधर से उधर, तुझे चिंता नहीं है, क्या करो? बोलो वैद्य को बुलाओ। उस टाइम में डॉक्टर तो थे नहीं। मत्तू मेहता भाग के गया, डॉक्टर को बुला के ले आया। उस टाइम में यही था, वो रखने का तो था नहीं। वैद्य ने देखा तो सुंदर साथ जी, उसमें जो लिखा है वितक में जो शब्द, तो उसका अर्थ होता है सनेपात। आज की भाषा में उसको कहते हैं न्यूमोनिया, समझ गए? और न्यूमोनिया में क्या होता है, डॉक्टर ने वैद्य को क्या, भाई काढ़ा तो दूंगा, दवाई तो दूंगा, लेकिन इस लड़के को थोड़ा सा, आयुर्वेदिक में क्या होता है, नियम पालना पड़ता है। सारा खाने पीने में सारा चरी समझे आपने, भाई बोलो तो खरा, तो नियम पालना पड़ता है। तो मत्तू मेहता को कहा भाई वैद्य ने कि भाई इस लड़के को ध्यान के साथ सुनो, हवा नहीं लगनी चाहिए। क्या? बाहर निकले, अगर हवा लग गई तो ये लड़का बचेगा नहीं, मर जाएगा। कौन मां सहन करे और कौन बाप भी सहन करे? तुरंत मां बेचारी बोल पड़ी कि वैद्यराज अभी समय हो रहा है और कथा सुनने चला जाएगा। मत्तू मेहता आया गुस्सा, क्या हुआ? एक दिन नहीं जाएगा चर्चा तो थोड़ा मर जाएगा। एक दिन चर्चा देह है, ध्यान के साथ सुन लो, ये वाणी में क्या क्या ज्ञान दिया है राज्य ने को। देवचंद जी ने, पिताजी ने, मत्तू मेहता ने कहा, मत्तू मेहता डॉक्टर भाई साहब, देह हंसे तो धर्म हंसे, देह हंसे तो। देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया? चौपाई नंबर 11 लिखी है, किसी को शक आवे उठ के देख लो कि ओ माया का जीव मेरे पिता मत्तू मेहता, तू कान खोल के सुन ले, धर्म हंसे तो देह से, धर्म राखे ते देह, ये बात गीता में लिखी है। धर्म रक्षते रक्षता, आप जितना ही धर्म का रक्षण करोगे, धर्म इतना ही आपका रक्षण करेगा। रगजग होने लगी वैद्य को और मत्तू मेहता को, मां को, तो वैद्य ने पूरी का वापस ले लिया। भाई मैं दवाई दूं और मर जाए तो मेरी बदनामी, भाई बोलो डॉक्टर की बदनामी हो जाए, उनने वापस ले लिया। फिर मत्तू मेहता का खबरदार, मैं उसको आज चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा, दवाई दो। दवा दिया। मां गई रसोई में, काढ़ा उकार के ले आई, छान लिया और देवचंद जी को दे दिया। अब देवचंद जी इतना तो कोई वो नहीं था कि उन्होंने वैद्य की बात नहीं सुनी थी। वैद्य ने क्या कहा था कि हवा लगनी नहीं चाहिए, वो बराबर सुना था। तो कड़वा जो ने पिया, दवाई जो पी लिया, उसके बाद माता ने बैठी थी सामने, मत्तू मेहता भी बैठा होगा। अब समय हो गया कहाँ जाने का, और अभी डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं जाना। तो उन्होंने क्या किया, एक चद्दर ओढ़ते थे तो 2 ओढ़ ली। नहीं समझे भाई, ठंडी लगती है तो एक चद्दर की जगह 2 ओढ़ ली। अब जब पहले के जमाने में कान पट्टी बांधते थे, एक बांधा दूसरा भी बांध लिया। डॉक्टर ने यही तो कहा कि हवा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मेरे सुंदर साथ जी बांध तो दिया, ओढ़ तो लिया,
लेकिन इतने सालों का, इसमें 11-12 लिखा है, दूसरे वितकों में 22 दिन का लंघन, जो भी होगा। अब 22 दिन का लंघन, भूखा प्यासा बच्चा, लड़का 40 साल का जवान, ठाडा उठने तो गया, उठा नहीं जाए, तो उन्होंने दीवार जो थी, दीवार का टेका लिया और टेका लेके खड़े हो, इतना अशक्त हो चुके। अब इधर देवचंद जी को खड़ा होना और यहाँ मत्तू मेहता को गुस्सा होना कि भाई तुझे मना किया नहीं जाने चर्चा सुनने, क्यों रकझक कर रहे, ले जा, देख मैं कहता जाता हूं, अगर जा, अगर जा के दरवाजा बंद कर दिया, सांकड़ी लगा, ताला, रूम कमरे से बाहर निकलने की जगह थी, वहां कुंडी लगा दी। अब क्या हुआ सुंदर, अब देवचंद जी कहता है मत्तू मेहता, ओ पिताजी खोल दे दरवाजा। इतना आवेश था, इतना अंदर से आसक्ति थी राज्य की, खोल दे दरवाजा मत्तू मेहता, इस मिट्टी को तू चाटता रहेगा, मेरी आत्म चर्चा सुनने चली जाए। बोलो श्री, ये है आत्मा बाल सुंदर साथ जी। अब आवेश में देवचंद जी भी बोले, इधर मत्तू मेहता भी गुस्से में बोले, तो इतना गुस्से में बोलने से कारण देवचंद जी महाराज मूर्छित होकर के धड़ाम करके जमीन पर, मूर्छित का मतलब समझो, अशक्ति तो थी और जोर से बोलने लगा, धड़ाम देकर नीचे गिर गया। अब हुआ क्या सुंदर, भाग के कुंवर बाई दौड़ी, बेटे के सिर को अपने गोद में लिया, गुजराती भाषा में जोबो आयो, अंग्रेजी में कोमा में चालो, आंखें फट गई। सुंदर साथ जी, ये लीला आज नहीं, पहले से चली आती है, 40 साल के बाद, और एक बार इस तन को मार देते राज्य महाराज, फिर दोबारा अंदर आके बैठते। मेरा ठाकुर का भी आएगा वर्णन बताऊंगा। एक बार देश छोड़ दिया तब राज्य अंदर बैठते, ये सारी लीला पहले से चली आती, ऐसे थोड़े आगे राज्य बैठते। अब हुआ क्या सुंदर साथ जी, मत्तू मेहता दरवाजा खोल, मेरा लाल चला गया। कुंवर भाई चौधार आंखों में रो रही है, इतना दर्द है, आवाज, आंखें फट गई, सफेद शरीर हो गया है, बिल्कुल ठंडा शरीर। अब दरवाजा जोर से खोला मत्तू मेहता ने, देखा वो एक्चुअली वही हालत थी जैसे डेड बॉडी। अब मत्तू मेहता देवचंद जी के पास जाकर, बेटा मत्तू देवचंदर, एक बार तो तू मुझे पिता कह के बुला। बेटा देवचंदर उठ, जल्दी उठ बेटा, कांजी भट्ट का लोग तुझे बुलाने आया है, उठ बेटा। कितना आक्रंद किया, उसके बाद कहा बेटा चल मैं तुझे खुद लेकर के काजी भट्ट के पास ले जाता हूं, कथा सुनने, उठ जा। कई समय के बाद सुरता वापस आई, सुरता वापस आई। अब सुंदर साथ जी खड़े हुए, बोलना नहीं, ध्यान के साथ सुनो, बोलो श्री। अब मत्तू मेहता हाथ पकड़ करके, शाल दो साफा बांधा था, अब हाथ में लाठी, चले जा। अब टाइम तो हो गया था चर्चा सत्संग का, कांजी भट्ट तो बैठ गए थे व्यासपीठ पर। अब दूर से देखा मत्तू मेहता आज देवचंद जी को साथ में लेके आ रहा है, इतना लाल और प्यार 14 साल में कांजी भट्ट का भी लिया था। उठ के कहा कि क्या हुआ भाई देवचंद, मत्तू मेहता कि बस करो भाई, ये लड़का मैंने आपको सौंप दिया, मेरे बस का काम। कि क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं। मत्तू मेहता ने कहा बुखार था, 22 दिन का लंघन है, भूखे प्यासे चर्चा सुनने आते।
कांजी भट्ट कहता है, देवचंदर अगर बेटा ऐसा होता तो तू मुझे बुलाता, मैं तुझे घर पे आके चर्चा सुनाता। देवचंद जी ने क्या जवाब दिया, जरा कान खोल दो। गुरुजी, गुरुदेव प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास। मैं चर्चा सुनने आता हूं मेरी आत्म गरज के लिए, मेरी आत्म कल्याण, मुझे तड़प होनी चाहिए। एक ज्ञान देवचंद जी के लिए कि हमारे लिए? कुछ समझ में आती है बात? हो गया सुंदर साथ परीक्षा पूरी। अब धीरे 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 दिन पलटा लगा, तो जैसे अपने परिवार में कहते हैं मूंग का पानी पिलाओ, मूंग खिलाओ, कुछ ऐसा करते करते 3, 10, 15 चले। दिन 10, 15 हुए, कथा सुनत है कान, तो धीरे धीरे अपना शरीर स्वस्थ बनता गया और कथा सुनने का बिल्कुल चालू है। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। जोर से बोलते जयकारा बोलो श्री। 10 से 15 दिन के बाद अगर है सुंदर साथ जिसको मानते हो और आप जानते हो, उस तारतम को भी मानते हो, जानते हो, मैं भी मानता हूं, जानता हूं, मैंने भी लिया है, तो बताओ सुंदर साथ जी, नैना बहन, आप भी और सब कोई, कि कौन से दिन में तारतम दिया देवराज जी ने मिल, कौन सा दिन था? ठोका ठोकी का ज्ञान सुनना है सुंदर साथ। 40 साल तो जोड़ दो देवचंद जी महाराज को, 38 में जन्म हुआ था, 40 साल तो 1678, 1678 की साल, आसो शुद्धि 11, सोमवार का दिन, और सवेरे 8:30 बजे श्याम जी के मंदिर में जहां कांजी भट्ट कथा करते थे, वहां राज्य आए। अब सुंदर सा जी में हाथ जोड़ता हूं, दो पक्षीय बात है, कोई कहता है कृष्ण आया है और कोई कहता है राज्य आता है। लेकिन अभी अभी मोहन प्रियाचार्य जी की भी कुछ इस फेसबुक पे एक चर्चा आती है, उन्होंने उस चर्चा का हेडिंग लिखा है कि राज्य और श्री कृष्ण एक है, बोलो श्री। तो अगर वो श्री कृष्ण को मानते तो हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम अगर राज्य को माने तो वो विरोध ना करें, बोलो श्री प्राणनाथ। उन्होंने लिखा है कि राज्य और कृष्ण दोनों एक है, और रियल में सुंदर साथ थोड़ा सा विचारों में मतभेद है, बाकी सबकी बात एक है, बोलो श्री। ठीक है गोपाल भाई, लेकिन ध्यान के साथ सुनो, और पुरवार और वाणी में जो लिखा है ये सुनो, मैं कहूं ना मान, मेरी बात पर विश्वास मत करो। देवचंद जी महाराज आए, बैठ गए जहां बैठते थे। अब उसी दिन राज्य को आना था, समझ में आया? 1678 आसो शुद्धि 11 क्यों पसंद किया? कुछ कारण है किसी चीज में कि 11 के दिन चर्चा लंबी होती है। अगर राज्य और श्यामा जी को बहुत सालों के बाद मिले, कुछ बातें लंबी चौड़ी करनी हो गई तो टाइम ज्यादा चाहिए, इसलिए राज्य ने 11 पसंद, कोई कारण था। और सुंदर साथ जी ये भी कान खोल के सुन लो कि पूरा कहलाते वाला प्रणामी धर्म वाले हम सुंदर साथ उस तिथि को कभी मनाते नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है। माफ करना महाराज, तो दिल की बात है। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम देवचंद जी का जन्म मनाते हैं, हम महाराज ठाकुर की जन्म तिथि मनाते हैं, हम भाईजीराज महारानी की तिथि मनाते हैं, हम महाराज छत्रसाली, मनानी चाहिए, मनानी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं भी मनाता हूं, राधाष्टमी भी मनानी, मैं मनाता हूं, मनाओ। लेकिन इस ब्रह्मांड में स्वयं परब्रह्म परमात्मा आया, उस दिन को कोई जानता भी नहीं है, कि जिसको हम जागनी अभियान वालों ने कहा है कि राज प्रकटन दिन, बोलो श्री। क्या साक्षात श्री राज जी महाराज श्री नौतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में
जहाँ कांजी भट्ट कथा करते थे वहां आए। ध्यान इधर। अब आप लोग सब बैठे हो, मेरे पास टॉर्च है, बैटरी। अब टॉर्च से मैं जिसके ऊपर लाइट करूंगा, नहीं समझे, वो तो सीधी समझ जाएगी कि मुझे बुला रही है, तो मेरे पर इशारा है कुछ। समझ में आया? तो सुंदर सा जी कांजी भट्ट कथा कर रहे थे और सारी दुनिया सुन रही थी, तो टॉर्च किसके ऊपर आई? अब समझ में आती है मेरी बात? क्योंकि दोनों की लीला है, तीसरे को कोई लेना देना है नहीं। जिसका है वो आया है, जिसको मिलना है उसी के लिए आया है। अब समझ में आती है मेरी बात? इसलिए मैं क्लियर करता हूं कि भाई मंदिर में तो बैठे होंगे 100, 200, 500 लोग बैठे होंगे, चर्चा तो रोज आते हैं। आज लीला किसकी दो की है? देवचंद जी की और मेरे राज्य की, यानी श्यामा महारानी की और मेरे राज्य की। बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी सब कथा सुनते हैं, जैसे बिजली का चमकारा, नूर ही नूर। वादला गाजे ने, इतना आवाज, इतना शोर, इतना प्रेम जैसे बरसा। तो स्वाभाविक आप सब बैठे हो, इधर कुछ गिर जाए और उसकी आवाज आ जाए तो आपकी नजर जाए कि ना जाए? लेकिन खाली देवचंद जी की नजर। राइट हैंड में देवचंद जी महाराज जहां बैठे थे, उसका जमना हाथ वहां था, उसके सामने राज्य खड़े हो। चौपाई शुरू हो गई। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया। तहां आए, भाई चौपाई समझा ना, दीदार यानी तहां आए दीदार दिया। अब दीदार दिया तो देवचंद जी देख रहा है कि हाँ, और राज्य देख रहा है कि हाँ। परम धाम में तो कहती थी ना, हम 100 बेर देखो अजमाए के, तेरे सामने खड़ा हूं आधा घंटा से, बोलती तो है नहीं। नहीं समझा? भाई आप लोगों में से कोई मानो 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद अलग हो जाए, अमेरिका चले जाए, और आने के बाद ध्यान के साथ सुनो, इसलिए मैं इसको बहुत आज क्लियर करूंगा। मैं उनका नाम भी भूल जाऊं, सब भी भूल जाऊं, लेकिन इतना तो थोड़ी बुद्धि में है कि मैंने उसको कही। महाराज जी ठीक है ना, प्योर गुजराती में तो क्लियर। मैं भूल गया हूं मानो, लेकिन इतना तो याद है कि मैंने कहीं ना कहीं आपको, इतना तो ज्ञान रहे कि ना रहे। अब सुंदर साथ यही चर्चा शुरू होने से पहले दो बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो परम धाम वाला राज्य का स्वरूप ना होता, मान लो, और हमारे समाज कहते हैं, मैं उनके साथ हूं, मेरा कोई विरोध है ऐसा ना समझना, ना मानना, अगर वो श्री कृष्ण होता, घड़ी भर के लिए मान लो, सब मानते हैं, तो अभी अभी भुज नगर में उन्होंने साक्षात दर्शन, तो अभी नहीं सुनी चर्चा आप लोगों ने यार? भुज नगर में चितवन करते थे तो श्री कृष्ण ने आके दर्शन, मैंने कहा ना कि कृष्ण जी आए और दर्शन दिया। तो वो कृष्ण अगर आए थे, तो वो अगर कृष्ण होता तो देवचंद जी तुरंत पकड़ लेता गए, क्योंकि आगे पूछता है तुमको मेरी पहचान। राज्य पूछते हैं कि मेरे सामने टगर टगर देख रही है, तू मुझे जानती है, मुझे पहचानती है? अब सवाल में समझ में आ गया? अगर मानो कि वो श्री कृष्ण होता तो अभी भुज नगर में तो दर्शन दिया था, लेकिन ये स्वयं राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप कहाँ का मूल, और ये कृष्ण का स्वरूप योग, और जो चोर और सिपाही का जो स्वरूप था वो इस दुनिया का स्वरूप था। बोलो श्री। अब तीनों में है तो राज्य, मेरे तरफ ध्यान दो तो आपको समझाओ भाई, बोलो श्री। कच्छ वाले में भी राज्य, भुज वाले में भी, कृष्ण में भी राज्य, और आज स्वयं आएगी। उसकी चौपाई खोल दो, प्रगटवाणी खोलो, और उसमें चौपाई है, पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। अब पिया को प्रसन्न किया कि चोर को?
नहीं समझे आप लोग? भाई चोर बन के आया, सिपाही बन के आया, लेकिन था श्यामा जी का अखंड धनी था तो और कोई था? पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, ये प्रकटवाणी की चौपाई। श्यामा जी ने अपने पति को रिझाया, चोर को, डाकू को नहीं, या भूज वाले को नहीं, इसलिए उन्होंने आके दर्शन। तहां दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। अब ये चौपाई मैंने बोली, आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हो, थोड़ी अक्कल अपनी भी उपयोग करो कि ये तुमको मेरी पहचान कहने वाला कौन? जो सामने आया है वही है ना, मतलब राज्य या कृष्ण छोड़ो, लेकिन सामने वाला तो सुंदर साथ जी, ये सवाल जवाब होता है। जैसे मैं आया, उषाबेन कैंप से हो, अमृत भाई कहाँ से आए, कितने साल से आए, कब आए, तो ये वार्तालाप होती है कि मुझे मंत्र देते हैं। ध्यान के साथ सुनो। अब राजी और श्यामा जी, अभी श्यामा जी नहीं है, मैं कहता हूं श्यामा जी, अभी तो खाली देवचंद्र बैठा है, क्योंकि देवचंद्र जी को पता नहीं कि मैं श्यामा जी हूं या राधिका। उनको तो अभी भी मगन में है कि मैं योग माया की राधिका रानी हूं, इसलिए श्यामा जी का तो पता है नहीं। गोपाल भाई, तो आमने सामने वार्तालाप होती है। राजी खुद मुझे तुमको मेरी पहचान, ये 8 चौपाई है, वो तारतम वर्णन में 8 चौपाई का वर्णन वो तारतम है, जो 6 चौपाई में मेरे राज्य महाराज ने, सतगुरु महाराज ने हम सुंदर साथ को दिया है, जो निज नाम श्री कृष्ण जी लेके आयो आनंद खंड को। ये तो बाद में राज मंदिर में देवचंद जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा, आप लोगों के नसीब में नहीं था, हम लोगों ने राज मंदिर में स्वयं लिखा हुआ देखा, उस मंदिर में था। आज देख, बचपन में गया था बराबर। अब चौपाई शुरू होती है सुंदर सा जी, सवाल जवाब। एक राजी सवाल करेंगे, उसका जवाब श्यामा जी देंगे, और श्यामा जी सवाल करेंगे तो राजी देंगे। चौपाई एक एक चलाता हूँ, ये 8 चौपाई चलाऊंगा, तारतम पूरा बराबर। किट रेट बैठो सुंदर सा जी, क्योंकि इनका भी मान सम्मान रखना चाहिए। ये राज्य की अखंड ब्रह्मवाणी है। बोलो श्री ताए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। राज्य सवाल करते, भाई तू मुझे पहचान के खाली टगर टगर मेरे सामने देख रही हूँ? देवचंद जी चुप। भाई जानते तो बोलते कि मैं आप वो हो और आप वो हो और आप वहां से आए हो। चुप। अब क्या बताया? वह किशोर है अति सुंदर है। अब सुंदर शादी एक एक कल्पना को अपने जीवन में लो कि ब्रिज वाला स्वरूप 11 साल और बचपन वाला स्वरूप था, योग माया का स्वरूप बांके था, कमर बांकी, गर्दन बांकी, पांव बांके, जिसको कहते हैं बांके बिहारी श्री कृष्ण। और ये स्वरूप है परम धाम का, जो शास्त्रों में भी लिखा है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सनातनम। परम धाम का राज्य का स्वरूप किशोर स्वरूप कैसा है? भूलना नहीं, कैसा है? मूछो ना हो इतना, 16 साल का 14 साल का जो लड़का जुआन होता है, जिसके ऊपर मूछ नहीं आई है, उसको किशोर कहते हैं, उससे पहले बाल कहते हैं। अब इधर ध्यान दो एक एक शब्द को। वह किशोर अति सुंदर। अब अति के आगे डिक्शनरी में और कोई शब्द मेरे पास है नहीं, जिसकी सुंदरता का कोई पार नहीं है, ऐसा दिव्य नूरमय स्वरूप आज मेरे प्यास का यहाँ जामनगर के अंदर श्री नूतन मुनि धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में आज देवचंद जी के सामने खड़ा है, जिसको कुरान में अमृत सूरत कही गई। राज्य का स्वरूप को क्या कहा है? अमृत सूरत। शास्त्रों में वर्णन कर दिया, वो चौपाई मैंने बता दी। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, तो स्वरूप देखा ने। अब देवचंद जी को प्रसंग याद है, तुमको मेरी पहचान है। अब देवचंद जी क्या कहते हैं? अब जवाब देते, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी ग्वाही दई मन में, सेटिस्फाइड नहीं, निश्चित नहीं
कि आप सॉलिड गोपाल भाई छो, ऐसा नहीं। अरे यार पुजारी जी हो, कहाँ के हो, वो मुझे मन मन जैसा आप कहता है, निश्चित नहीं कि आप वही हो। चौपाई क्या कहते, जैसी गवाही दई मन। अब क्या मन गवाही देती है, ध्यान के साथ सुनो। तुम हमारे खावंद, बोलो श्री। एक पकड़ लिया, देवचंद जी के अंदर बैठी श्यामा जी कहते तुम हमारे खावन। खावन એટલે धनी पति, तुम हमारे, कौन कहता है, देवचंद जी महाराज यानी श्यामा। अभी श्यामा जी की पहचान नहीं है, अभी तो देवचंद जी है खाली। जैसी को है कि तुम हमारे खावन। सुनो, मजा आएगी, सुंदर रात दिल से सुनोगे, आनंद आएगा। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी ग्वाही दई मन है, तुम हमारे खावंद, एता जानत है हम। चुप, लाठी मरे नहीं, धाप मारे नहीं, भागे नहीं, न रोवा कुंज रोवा। इतना जानता होगा आप मेरे, बोलो, पति हो, धनी हो, बोलने में क्या पाप जाता है तुम्हारा? तुम्हारा नहीं है। आप हमारे खावंद, आप मेरे धाम के, मेरे राज्य। महाराज अब ध्यान से सुनो, अब राज्य के, अब राज्य पूछता है, सवाल जवाब होता है, आंसर क्वेश्चन। तुम हमारे खावंद, एता जानत है हम। बस इतना ही जानता हूं कि आप मेरा धनी हो। अब राज्य सवाल करते हैं, भाई ध्यान के साथ सुनो। इस फोन को आग लगा दे, बंद कर दे आधा घंटा के लिए। बोलो श्री। ये चर्चा नहीं मिलेगी तुमको। अब राज्य सवाल कर, आपको पहचानत हो। मैं रुक जाता हूं सुंदर साहब आप लोगों के लिए। राज्य प्रश्न करता है कि चल तू मुझे तो नहीं जानती है, तू अपने आप को जानती है। ऐसा प्रश्न राज्य ने क्यों किया? क्योंकि हरदास जी ने, बाल मुकुंद जी ने उसके अंदर भर दिया था कि तू योग माया की राधिका रानी है। आज उसको बाहर निकालना है सुंदरता जी, इसलिए राज्य ने पहचाना। बोल क्या कहता है, बोल तो दे देवचंद, मैं राधिका रानी हूं। इसलिए राज्य ने प्रश्न किया, आपको पहचानत हो, कि चल मुझे नहीं पहचानते कोई नहीं, तू अपने आप को जानती हूं। और एक खाली चौपाई नहीं, अब स्वरूप साहब की चौपाई भी ले लो। तू आई इत क्यों कर, कहा है तेरा वतन, नार तू कौन है खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। वाणी का मंथन है ना, तब चौपाई निकलती, ऐसा थोड़ी निकलेगी। ये स्वरूप साहब की चौपाई है। तुम हमारे खावंद, दोबारा, एता जानत है हम। बाकी वही खबर रहती हमने झूठो। ध्यान के साथ सुंदरता जी। तो राज्य पूछे थे, आपको पहचानत हो, कि तू कौन है, तू अपने आप को पहचान। तू का मतलब समझ ली, आत्मा तेरे अंदर कौन है वो तुझे पहचान दे। राज्य पूछे थे, कौन, कहां से आए तुम। जो चौपाई मैंने कही ना, तू आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो। एक वाणी की चौपाई यहाँ क्या वितक में है, कौन कहां से आए तुम, इतना प्रश्न राज्य ने कहा। अब श्यामा जी क्या कहती है, इतना ही हम जानत के धनी हमारे तुम। श्री बाजरू એટલું ખબર છે તમે મારા ધણી છો। બોલો શ્રી। मजानो प्रसंग है सुंदरता जी, इतना छनावट करके कोई सुनाता है। अब राज्य ने पकड़ा, दो बार कहा ना, आप मेरे खामन तमे मारा धनी छो। अब राज्य ने कहा, चल तू मेरी धनिया, मान लिया। हूं के नहीं वो दोबारा दूसरी बात, तूने कहा मैंने मान लिया कि तू मेरी धनिया नहीं और मैं तेरा धनी।
अब धनियानी मेरी है तो बताए तेरा घर कहाँ है? कोई ऐसी यहां धनियानी बैठी है कि उसको अपना घर का पता ना हो? रेखांतर में समझ, मैं बोलू तो समझाए थे ना भाई। राज्य राज्य 2 बार पूछा कि तू कौन है, मैं कौन हूं, कि बस इतना जाने कि आप हमारे खावन, तो मैं मान लिया चल मैं तेरा धनी और तू मेरी धनिया नहीं, अर्धांगी हुई, बताए तेरा घर कहाँ? તુષારનું ઘર કઈ છે? એમાં તિજોરી કઈ છે? तिजोरी अंदर खानों कई छे? खाना ने अंदर 25 तोला सोना कहाँ है? और रुपये की गड्डियां कहाँ है? तो तुझे पता होना चाहिए कि नहीं? बोलो महाराज। ये प्रश्न राज्य करता है कि चल मैंने मान लिया तू मेरी पत्नी और मैं तेरा धनी, बताए तेरा घर का? अब मैं हाथ जोड़ता हूं सुंदर सा जी को, बुरा ना मानना, कोई विरोध वाली बात ना समझना, लेकिन दिल खोल के कहो कि देवचंद्र जी महाराज ने जो भागवत सुनी, ऐसा दुनिया में कोई पैदा होगा? बोलो यार। जिन्होंने 14 साल निष्ठा बंद श्रीमद् भागवत सुनी, अब 14 साल में भागवत की एक एक चीज इसको याद हो कि ना होवे? बोलो यार, हो ना? तो अगर परम धाम का वर्णन भागवत में होता, मूल मिलावा का वर्णन होता, रंग महल का वर्णन होता, तो देवचंदी बताते कि ना बताते? लायक कहा दे टुट्टू में दे, ये हमारा विरोध समझो या तो हमारी दिल की बात समझो। है नहीं भागवत में, लायक कहां से? अरे प्रसंग ये था कि जब वर्णन करना था, ध्यान के साथ सुनो, अब यहाँ की बात यहाँ रख दो, आगे भागवत में ले जाता हूं। राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि बनने बैठे, दोनों बैठे थे। आवेश आया, कोई कृपा निकालने भाई सुखदेव मुनि के ऊपर कृपा किया, तब ज्ञान शुरू हुआ। लेकिन पहले शर्त किया था कि राजा परीक्षित, जब मैं कथा शुरू करूं उसके बीच में तुझे बोलना नहीं है। अब ध्यान के साथ सुनो, एक फूटे कर्म वाले की बात है। अब आवेश आया सुखदेव मुनि को, यानी परमात्मा की कृपा हुई और ज्ञान उतरने लगा, तो वर्णन आया योग माया का, और योग माया में गोपिया के साथ मेरे परब्रह्म श्री कृष्ण अनंत प्रेम की लीला करते हैं। और लीला में, रास में, ब्रिज में, कुंजनी को कहां भी जाते हैं, अगर गोपी की वीणी, फूल की वीणी या माला अगर नीचे गिर जाती है तो उठा के मेरा कृष्ण उनके गले में डाल देता है, उसकी वीणी है। वो प्रेम की लीला थी। और वो था सामने राजा ठाकुर राजपूत था। भाई मेरी बात समझ में आती है? सामने कौन था? राजा परीक्षित ठाकुर राजा था, और ठाकुर शहर ने कहा ऐसा तेरा पार ब्रह्म के गोपियों की वीणी उठा के लगाता था। वो क्या जाने प्रेम की लीला क्या है? प्रेम नवारी उपजे बिना प्रेम को मानवा बांधे। एक प्रेम हमारे लिए आया है, दुनिया क्या जाने प्रेम क्या हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे इल्लू 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 इल्लू, इसको करो इल्लू करीने, ये इल्लू नए आ इश्क छे, आ परमधाम में उन्होंने इश्क छे सुंदरदास, क्या जाने हद के जीवड़े, ये अनंत लीला की बात। अब उन्होंने राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ऐसा तेरा बार में होता है। इतने में आवेश चला गया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव मुनि रोते रहे कि ओ मूर्ख राजा परीक्षित, मैंने तुझे मना किया था कि तू मुझे बीच में प्रश्न ना कर। अब चला गया, तू राजा राजा रहा, मैं जोगी का। और कहने वाला उठ के गया। बोलो श्री लाए कहां से वर्णन सुंदरता जी? ये तो राज्य का हुक्म नहीं था। जैसे भागवत में आ जाए परब्रह्म की लीला, और फिर भी भागवत भागवत भागवत, हमारा विरोध नहीं करो। हमारे लिए तो राज्य ने सारी कुछ दी है, उसमें रामायण भी है, गीता भी है, भागवत भी है, वेद भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, सारी चीज इसमें है। खरीदना चाहिए,
ढूंढने वाला चाहिए, मिल जाएगा। तुम रामायण ढूंढोगे रामायण मिलेगा, वेद ढूंढोगे वेद मिलेगा, गीता ढूंढोगे गीता मिलेगी। खोज करने वाला चाहिए। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जो निष्ठाबंध भागवत सुनिए, ऐसा कोई दुनिया में पैदा, तो इतना ही राज जी ने पूछा कि तेरा घर कहाँ? तो परमधाम का वर्णन भागवत में नहीं है मेरे साथियों, तो अब कहां से लावे? अब आगे सुनो। इतना हम जानत हैं धनी हमारे तुम्हें, कहा तुम इतना ही जानत हो। चौपाई है बस, इतनी खबर से, इतनी खबर है, क्या कहते हैं? आओ तो बतावे हम। कौन कह रहा है? वो तो बैठी है टुट्टू होके समाधि, आई है माया देखने के लिए, बैठी है बेचारी चुप। आ जा इधर आओ, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। आओ तो बतावे हम। अब राज्य क्लियरिफिकेशन करता है। बोलो एक बार जयकारा, नींद उड़ जाए। बोलो श्री नाम तुम्हारा बाई सुंदर। निकाल दिया भूत, और राधिका का जो भूत अंदर घुसा था उसको निकाल दिया। तू परम धाम की सुंदर बाई श्यामा महारानी है, और मैं तेरा अखंड वर अनादि अक्षरातीत हूं। चलो, नाम तुम्हारा बाई सुंदर है। अब एक बार दोबारा जयकारा बोलो महाराज जी, एक चौपाई सुनने जैसी है। एक बार जोर से बोलो, बोलो श्री। दूसरा चरण सुनो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है। रमण मास्टर कमान इधर आओ, चौपाई पढ़नी है। चश्मा अगर देखा जाए ना। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, खेले तुम ब्रज रास में। ठीक है कि गलत है? अब मास्टर इतना बताओ इस बच्चों को, ये भूतकाल है भविष्यकाल है कि मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं करना हूं, बहुत क्लियर, ताकि इनको सेटिस्फाई हो जाए। 3 काल है, एक भूतकाल, एक भविष्यकाल और एक। अब इसमें क्या लिखा है? खेले हते तुम हम ब्रज रास में। भूतकाल है, समझ में आ गया? बैठ। खाली चर्चा सुना के गला फाड़ने का नहीं। सुंदरदास, क्या मेरा धर्म नहीं है? क्या मेरा सदगुरु नहीं है आनंददास जी महाराज? और मैं इस धरती पर नहीं पैदा हुआ हूं, और मैं अपना धर्म का विरोध करूंगा, मैं अपने धर्म की निंदा करूंगा? सुंदरदास, किस लिए? कौन सा खजाना मुझे लौट के ले जाना है? कौन तुम लोगों को 1000, 1500, 2000 रुपए मुझे भेंट दक्षिणा देने वाला? पूछा बहन, क्या मुझे स्वार्थ है? सुंदर, लेकिन जो चीज वाणी में लिखी है, आदि के कहे हुए वचनों पर चलो, किसी के कहने में मत आओ मेरे सुंदर जी। चौपाई लिखिए, खेले हते तुम हम ब्रज रास में। जब पहली 2 लीला हुई, एक ब्रज की लीला 11 साल, और दूसरी लीला रास की योगमय, खेले हते। उस नाटक में हम और तुम दोनों थे। राजी कहता है मैं भी था और तू भी थी। वहां मेरा नाम श्री कृष्ण था और तेरा नाम राधिका रानी था। बोलो श्री। कौन मना करता है? सुंदर सा। अब चौपाई रोज संध्या आरती में तुम बोलते हो, पहली आरती ब्रज में। क्या देखा? मैं नहीं बोला, चुप, मैं तो चुप रहा हूं। श्री नौतनपुरी धाम की सेवा बुझा लो, श्री महामंगलपुरी धाम की सेवा लो, या तो श्री पद्मावतीपुरी धाम की, तीनों सेवा बुझा उठाओ। यही चौपाई और यही शब्द लिखा है कि ब्रिज की लीला तमाशा यानी नाटक। पहली आरती ब्रिज में मासा, सब सखियन में देखा, ना अपनी पहचान की ना अपने धनी। अगर कृष्ण की पहचान की होती, सुंदर शादी में चैलेंज तो नहीं करता हूं, मैं राज्य पर हाथ रख के कहता हूं, मेरी दिल की दर्द की बात बताता हूं। क्या नंद जी ने कृष्ण को पहचाना? क्या माता यशोदा ने पहचाना? क्या वहां के ब्रज मंडल के गोपाओं ने पहचाना?
सिर्फ पहचाना हो तो ब्रज की गोपियों ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना कि मेरा धनी है। और फिर भी हम गोपियों ने माया में आई थी, माया में डूबी थी, कोई प्राण प्रीतम को हमने गालियां दी, तू नटखट है, तू निर्लज है, तू कामी पुरुष है, हमारा पति तो हमारे घर है, ये कहने वाली भी हम है। आज कहां से लाड उभराई जाए। फिर भी राज्य ने उसमें से निकाला। चौपाई सुनते जाओ। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, परम नाम की आत्मा का नाम है क्या है? सुंदर। ध्यान के साथ दो आत्माएं, एक सुंदर बाई और एक इंद्रावती, दोनों लीडर है। कभी सुनाऊंगा मेरे सुंदर का राज्य ने यार वापस टिम्बा में लाया हो ने, और तुम्हारा दर्द होगा दिल में तो सुंदर सा जी परम धाम में सुखपाल कितनी है किसी को पता नहीं। और सुंदर बाई और इंद्रावती दोनों कौन सी सुखपाल में जाती है? कुछ नहीं सुंदर सा, तुम्हारे पास कोई ज्ञान वाली चीज नहीं। इसलिए मैंने एक रिपीट किया, सुंदर बाई और इंद्रावती सुखपाल में राज्य श्यामा जी जाते हैं तो दोनों दो तरफ खड़ी होती चमर करती और उनका सुखपाल खाली जाता है। वाणी खोलो तो पता चले इसमें लिखा है कोतल जाता है, कोतल शब्द। अब कोतल शब्द तुम पढ़ोगे तुमको पता ही नहीं कि कोतल क्या होता है, क्या कोतल कोतल कोतेरू तो नहीं कोटली जो रस्ता में कोतेरू आवे तो नहीं ने, कोतल शब्द लिखा है। कोतल એટલે खाली, क्योंकि दोनों बैठती नहीं, राजी समाजी बैठे तो एक तरफ सुंदर बाई चमर करती है और एक तरफ इंद्रावती चमर करती है। सुंदर सा भी दोनों लीडर है और खेल में भी दोनों लीडर है, खेल में भी दोनों लीडर हैं। राज्य ने स्पष्ट किया तू देवचंद्र नहीं है, तू योग माया की राधिका रानी नहीं है, तू परम धाम की सुंदर बाई श्यामा। सब चौपाई सुनो, मैं आगे एक शब्द जोड़ूंगा नहीं। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, खेले तुम ब्रज रास में। तो पहली दो लीला हुई तब तू रास में भी थी और ब्रज में भी मेरे साथ थी। मनोरथ पूरे ना भय। आगे चर्चा आ गई, रास खेल के वापस हम गए, आधी नींद आधी जागृत में। राज्य ने पूछा देख लिया माया? तब हमने मुंह फुला के कहा नहीं 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 राज्य महाराज, बड़ी बड़ी टैबलेट, बीपी, डायबिटीज ये तो हमने देखा नहीं है। छुआनो पोदरा वारवा पड़े से, भैंस ने दूध काढ़वो पड़े से, खेतर में राडिया लेवा जવું पड़े से, ये तो हमने देखा नहीं है। इसलिए हमको तो माया का पूरा खेल, इसलिए राज्य तीसरी बार ले आए। ये तो मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, गोपाल भाई एक डेढ़ दिन की बात बताया कि अगर ब्रिज में हमारा काम पूरा हो जाता, मान लो 11 साल 52 दिन में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है और हमारी जागनी हो जाती, तो रास की लीला करने की जरूरत पड़त? बोलो भाई, चलो रास में हमारा आनंद मंगल हो जाता तो फिर राज्य को मोहम्मद बनने अरब में जाने की जरूरत पड़ती? बोल दो एक तो लोग। अब मोहम्मद की लीला में हमारी जागनी हो जाती तो मेरे राज्य ने उमरकोट मारवाड़ में आने की जरूरत ना पड़ती और यहाँ जो रूप धारण किया यहाँ सदगुरु बन के आए। सतगुरु बन मेरे साहेब आओ। वही राज्य महाराज कौन सा पात्र लिया? सदगुरु का, क्योंकि देवचंद जी महाराज आए, उन्होंने ज्ञान की वर्षा की तो सदगुरु कहा। ज्ञान जो देता है वो कौन होता है? वो रियल में श्यामा जी थी लेकिन पोस्ट मिली सतगुरु। और आखिर में मेरा साहेब बन के आए, हक बन के आए, हादी बन के आए, मोले बन के आए। इमाम मेहदी कहते बुद्ध निष्कलंक है, अवतार जिसको कहते यही मेरा प्राण है, जिसमें अंदर ब्रिज वाला भी है, जिसमें रास वाला भी है, जिसमें मोहम्मद भी है। पन्ना जी कितने गए? हाथ उठाइए। पन्ना जी जितने, बोला हाथ ऊपर करो, न्यूना भाभी के पाप लगे शर्म आवे। गए ने? बताओ बंगला जी में और घुमट जी में मोहम्मद का स्वरूप कहां मिटाया? कैसे पहचानोगे वहां मोहम्मद का स्वरूप? गोपाल जी जिधर है महाराज जी क्या? बोलो श्री हसमत। बंगला जी के अंदर और घुमट जी के अंदर, और विशेष करके बंगला जी। अब कहते हैं सब नजर कि वहां भी बंसरी है, हम भी कहते हैं। पहले ठीक नहीं थी, मैं अभी उसका कुछ ये करना मैं नहीं चाहता, पहले नहीं था। पहले तो सिर्फ रुमाल थी,
स्वरूप था, ना पाग था, ना मुगट था, कुछ नहीं। लेकिन मान लो आज बोल तो मुरली भी है, मान लो तो ये ब्रिज की शोभा है, मान लो ना ब्रिज की शोभा। तो मोहम्मद की शोभा का कौन सा निशान है? कितनी बार गए पन्ना जी? बता। पन्ना जी कहती, पन्ना जी पहली बार पन्ना जी कहती। कभी पूछा है आप लोगों ने मुझे? बताओ। नहीं बताओ, मैं बताऊंगा ही नहीं। ऐसे मफत का थोड़ा माल मिलता है भाई। बोलो श्री। बंगला साहेब के अंदर तीसरे नंबर की माला है, वो ऊन की माला है। ऊन, ऊन गर्म ऊन है, शैली और सुमरणिक शैली कहते हैं। वो शैली की जो माला है वो मोहम्मद की निशान। कभी देखा है जीवन में? पता ही नहीं है कौन सा आगा धरा है और कौन सा मुगट भी धरा है और कौन सी शोभा है। दर्शन करने गए थे, लड्डू कितना बड़ा है तो देखते चल। मत देखो सुंदर सा, तुम्हारे काम का नहीं है तो हमारे लिए राज्य बैठे वहां। बोलो श्री। ध्यान के साथ सुनते जाओ, बस इतनी चर्चा चल गई, आगे नहीं चली गया। इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम्हें, कहा तुम इतना ही जानते हैं, आओ तो बतावे हम। नाम तुम्हारा भाई सुंदर है, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ 3 से। इसी के लिए ये रूहों को उतारा और तीसरा ब्रह्मांड बनाया, और राजी तीसरे ब्रह्मांड में हमारे लिए आए और आज हमारे सामने बैठे हैं। अब क्या करें? अब साथ, सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। कौन कहता है? बोलो भाई, सब चौपाई समझो तो बोलो। कौन कहता है? किसको कहता है? अब तो पहचान हो गई श्यामा जी को। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले आते तुम ब्रजवास में। 5 मिनट 5 मिनट बजा। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। कौन कहता है? राजी महाराज। किसको कहता है? सुंदर भाई श्यामा। आप सुंदर शादी चौपाई भी सुन लो, मैंने चर्चा भी सुनाऊंगा, लेकिन बहुत विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। श्यामा जी को क्यों कहा? रोज गला फाड़ते हो ने, श्यामा जी ना। अब नहीं बोला, ओ गुंगाओ बोलो, श्यामा जी ना। राम राम। महाराज बोला चल, महाराज ने भक्तानी बोला था हमारे बोलવું પડે। શું બોલીએ છે? श्यामा जी ना अंग हो। हम किसके अंग है? किसके अंग है? श्यामा जी के। ध्यान पूर्वक सुंदर। तो हमारी लीडर कौन बनी? हमारी लीडर कौन है? श्यामा। हमारी सुबान कौन है? श्यामा। लेकिन कभी खोल देना स्वरूप साहब, और इसमें एक चौपाई है। राज्य क्या कहते हैं? और हो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल है। आंखों पर चश्मा है, जरा लूच करके वाणी पढ़ना, तब तो कुछ मिले। पन्ने फिराने के लिए ये राज्य वाणी नहीं दी। राज्य ने क्या कहा? और रूहो तुम मेरे तन हो। अब जवाब दो सुंदरता। जब राज्य के वो तुम मेरे तन हो, तो रूहो क्या बन गई? अरे यार, इतनी भी अक्कल नहीं है। अगर राज्य ने कहा रूहो तुम मेरे तन हो, तो रूहो राज्य बन गई। बोलो श्री। और वो तुम मेरे, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। તમે મારા ઇશ્કના સ્વરૂપ છો, મારા સ્વરૂપ છો, તો રૂહો રાજ્ય બની કે ના બની? આ બાજુ રાજ્ય કહે રૂહો તમે મારા તન છો, આ બાજુ श्यामाजी ना अंग हो। तो मान लो सुंदर साथ हम श्यामा जी के अंग है, तो हमारे लीडर कौन है? श्यामा है कि नहीं? इसलिए राज्य उनको काम सौंपते हैं कि जाओ बुलाए लाओ तुम्हें रोहल्ला चौपाई, बुलाए लाओ तुम रूहल्ला जो रूहे मेरी आशिक।
रब किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तेरा कहना ना मानने तो मेरा नाम दे देना। चौपा याद रही? कई चौपे बोली के भाई और है बोलनी जोड़ती। कहियो कहलाया और वो तुम मेरे कहियो कहलाया हक। अगर उनको कोई ना माने, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, बुलाए लाओ। तो इतना तुमको याद नहीं आता तो इनको क्या याद है? बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह। राज्य कहता है चौपाई वाणी की, तुम लोगों को क्या पता होगा? सुन कुछ नहीं। राज्य कहता बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह। रूह यानी आत्मा, अल्लाह यानी परमात्मा। रूह अल्लाह की बड़ी रूह श्यामा, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह। जो रूह है मेरी आशिक, जो मेरी परम नाम की आत्मा माया में आई है, उसको बुला के ले आओ। रबद किया इश्क वास्ते, जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई की, मूल मिलाप इश्क रवत की लड़ाई की है कि इश्क हमारा बड़ा है, कहियो कहलाया हक। अगर तेरा नाम मानने तो मेरा नाम दे दे। तो मुझे राज्य ने भेजा। सुंदर साथ जी, बहुत कुछ कहना, बहुत आनंद आता है। आप लोगों को समझ कम आती है क्योंकि चर्चा कम सुनते हो। परम धाम में एक मैथमेटिक्स जैसा एक गणित, गणित समझ, मैथमेटिक्स, राज्य, श्यामाजी, सखियां इक्वल टू राज्य। परम धाम में एक राज्य के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन राज्य की लीला, राज्य की लीला कौन करती है? श्यामा जी। और श्यामा जी की लीला कौन करती है? 12,000 सखिया। सखियों में भी राज्य है, श्यामा जी में भी राज्य है। और राज्य तो राज्य, किसने बताया कभी जीवन में? किसी ने? लीला के लिए अलग है, एक ही राज्य के अलावा बंदा में को दे। अगर श्यामा जी ना हो आनंद स्वरूपा तो राज्य किसके साथ प्यार करे? नहीं समझे? और श्यामा जी को सखिया ना हो तो किसके साथ प्यार करे? 3 पार्ट है, राज्य, श्यामा जी और सखिया इक्वल टू एक राज्य। राज्य कहते तुम मेरे तन हो, श्यामा जी कहते तुम मेरे अंग हो। नाम है अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। देवचंदी महाराज जय, कौन से गांव में कितनी कितनी है उसका लिस्ट मुझे दे दो, मैं जाके बुला के ले आऊं। टिम्बा में जाके कितनी है, या तो मैं कैसे परखूंगा, या तो उसके ऊपर कोई बोर्ड रखा हुआ है कि परम धाम की आशा है? नहीं समझे? देखो मजे की चौपाई को समझने वाली बात है। राज्य ने कह तो दिया कि जाओ श्यामा महारानी बुला लाओ, मेरी परम धाम की आत्मा माया में घूमने के लिए आई है, उसको निकालो और मेरे पास ले आओ। अब देवचंद जी पूछते हैं कि भाई मैं कैसे जाऊं, कौन से गांव में जाऊं और कहाँ कहाँ कितनी गोपियां है? क्यों मोतीड़ा तो भारत खंड मावेरा, भजन गाओ से भजन। परम धाम की आत्माएं पूरे भारतवर्ष में, अब खाली भारत नहीं, अब तो पूरे देशों में है, यूनाइटेड में है, एशिया अमेरिका में है, लंदन में, सब जगह पर। वो तीड़ा तो वेरा पड़ा था, अब उठा के ले आओ। क्योंकि पहले तो ब्रज में और रास में थी और साथ में थी, इसलिए फटाफट जती थी। अब बुला के ले आओ तो मानो। और वहां तो कहती थी ने, जय में अभी बोला ने, जय में बैठी छे दाड़न की, या सफरजन तरबूज कैसी भी नहीं बैठेगी। अगर कल लेने के छाछ अगर नहीं दिया, या तो नहीं थी, छाछ नती न आती तो मोड़ू। और इतना तो ठीक है, लेकिन प्रणाम करना भी। कहाँ गया तुम्हारा परम धाम का प्यार सुंदर सन? ये ढोंगों में से बाहर आओ, बस मेरा ये कहना है। चाहे कोई दुश्मन क्यों ना हो, राज्य तुम्हारी परीक्षा कर लेंगे। कान खोल के सुन लो,
दुश्मन के दिन में राज्य बैठ जाएंगे। अगर तुम उनको प्रणाम नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कही हो जीत के बाद जी हारी। राज्य परीक्षा करेंगे, चिंता ना करो। चाहे छोटा बच्चा क्यों नहीं हो, राज्य इसमें बैठेंगे। ये ना समझो कि छोटा है मैं उसको क्यों प्रणाम करूं। जो पहला प्रणाम करेगा तो उसका नाम बढ़ेगा। प्रणाम शब्द क्या है? परब्रह्म नमामि, इसको कहते हैं प्रणाम। वैर मत रखो। प्रणाम वैर करना सिखाता नहीं है, प्रणाम झगड़ा करना सिखाता नहीं है, प्रणाम दुश्मनी करना सिखाता है, प्रणाम प्रेम कराना सिखाता है। बोलो श्री नाम द्वारा भाई सुंदर खेले तुम ब्रजराज में, मनोपुरे ना भाई तीसरा हुआ 3 से। अब सब साथ बुलाए क्या हो अपने धाम है। जो मैं बोला ना चौपाया, धनी वे साथ कहाँ है। तो राज्य क्या कहता है, तू चिंता ना कर, मैं भेजूंगा तमाम। तू जाके चर्चा करना, वाणी सुनाना, जो मेरी आत्मा होगी मैं उसको बुला के तेरे पास रखूंगा। बाकी कचड़े को बैठ घर पे बैठा दूंगा, बैठा रहेगा। मैं भेजूंगा तमाम। कौन कहता है, राज्य कहता है तू चिंता ना कर, मैं सुंदर साथ को तेरे पास। तू कितना करना, मेरी वाणी सुना तेरे। अब समझ में आती है कुछ बात। वाणी कौन सुनाता है, अमृत भाई नहीं, अंदर बैठा हुआ मेरा। हमारी क्या औकात होती है, हम भी माया के नरक के जीव है सुंदरता जी, एक राज्य की भैंस है, हम कौन होते। और नंबर 2 पे जो जागृत होगा वही जगाएगा। कई कहते हैं ना बड़े धर्मा ठेकेदारों, मैंने जागनी की, मैंने जागनी की, मैंने कुछ नहीं। जागनी एक स्वयं राज्य कर रहे, क्योंकि परमधाम में जागृत कौन है, श्यामा जी भी फराम उसी में और सखियां भी। तो ये जो सब है 12,000 में है कि कोई 12 है। कौन जागने करता है, स्वयं है। लेकिन राज्य किसके तन में बैठ जाए वो तुमको पता नहीं चलेगा। कौन तन पसंद कर रहे वो धनी जाने, धनी का। इतना ध्यान रखो, चाहे इतने बच्चे में भी क्यों ना बैठ जाए राज्य, वो अपनी लीला कर देगा। तुमको तो ये वजूद दिखाएगा, तुमको माया का रूप दिखाएगा, तुमको अंदर वाला स्वरूप दिखाएगा। इसलिए तुम बेवकूफ बन जाओगे। घबराना नहीं, सावचेत रहना। धनी वे साथ कहाँ है, कहा मैं भेजो तमाम है। चौपाई लिखिए जरा ध्यान के साथ सुन लो। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो खुले तुम्हें कलाम। भागवत कथा करने वाले क्या भागवत खोलेंगे, ये तुम्हारे लिए कागज मैंने भेजा है। ये खुले तमाम, तुमसे खुलेगा, तुम इनकी चर्चा सुनाओगे। भागवत वाले तो कहानियां सुनाएंगे, कथा करेंगे। असलियत तो तुम्हारे पास होगी। राज्य ने हमको सौंपा है, सुंदर साथ को सौंपा है, और कोई ना खोल सके ये जो खलक है। बोलो श्री। आज एक नई बात बताता हूं सुंदर साथ जी, राज्य के दरबार में बैठ करके। एक था डोंगरे महाराज, जो बड़ौदा में जिसका जन्म हुआ था, नाम तो सुना होगा। डोंगरे महाराज की कथा कभी कभी टीवी पर भी आज भी आती है, नाम चलते। वो एक महापुरुष था जो भागवत कथा सुनाते थे। किसी के ऊपर दृष्टि नहीं, सिर्फ दृष्टि नीचे रहती थी, और गोद में जैसा लाला कृष्ण जी खेलता हो उसी तरह वो भागवत की कथा। मेरी बात सुनो। करते करते एक बार बलसाड़ में गए, अपने मंदिर में सबने बुलाया, स्वागत किया। वहां डोंगरे महाराज ने कहा था कि यही परमात्मा को पाने के लिए मुझे भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये डोंगरे महाराज, क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति की पहचान थी, लेकिन दो ही स्वरूप की पहचान थी, ब्रिज की और रास की। अखंड स्वरूप की पहचान ये डोंगरे महाराज के शब्द। क्या जानो तुम लोग कि क्या चीज यहां मिलती। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो खुले तुम्हें कलाम है, और कोई ना खोल सके ये जो खलकाम है। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछो, ले वो तुम। अब राज्य में आके चलो भाई, टाइम पूरा हो गया, पिक्चर खत्म। अब तारे कसे पूछू है, कौन क्या छे? अरे चौपाई नहीं सुनी तुम लोगों ने? अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले वो तुम। कौन कहता है, किसको कहता है? अपनी श्यामा श्यामा महारानी कहते कि भाई आए वो चेक शू मल्ला, चलो कचना रनम आयो, ये भी तलाक दिन जतो रह्यो।
तो नहीं भाई, तो आ भुजनगर में चितवन में मिलो ये भी जतो रह्यो અને આ કહે છે પૂછવું હોય તો એનો મતલબ કે આ भी જવાનો, मतलब ये भी अब चला जाएगा। तो क्या श्यामा जी ने प्लीज गिव मी योर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर देता मैं कम से कम बात कर दूं। ध्यान के साथ सुनो तो मजा आएगी सुंदर सा जी। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ लो, तुम फेर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम। आज मैंने जो दर्शन दिया है अब इसी तरह मैं तुझे कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। स्वयं महाराज जी महाराज कह रहे सुंदर सा अपनी श्यामा जी को कि अब तो मैं तुझे इसी तरह से मिलूंगा नहीं। अब देवचंद जी महाराज हलवाया अब पूछते हैं, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? एड्रेस तो देते जाओ यार, मैं कम से कम लव लेटर लिखूंगी, मोबाइल फोन नंबर देते जाओ मैं फोन करूंगी। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? और सुंदर साथ उस दिन से आज दिन तक ये चौपाई हमारे लिए आई है। क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। श्री समझ में आ गई बात? अब मैं कहीं नहीं जाता, अगर जाना होता तो मैं तेरे पास आता नहीं। आज तूने आधी चर्चा उस बच्चों में घुमाई, तेरा मन अभी भी भटकता है। ध्यान के साथ सुन लो, अगर जाना होता तो तेरे पास में आता, अब मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। आज भी मेरा राज्य हमारे दिलों में बैठा है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष वैर झेर अंदर भरा हुआ है। सुंदर साथ इस बाल्टी को खाली करो। ये कचरा भरा हुआ है ना तुम्हारे दिलों में, ईर्षा वैमनस्य, उस कचरे की भरी बाल्टी पर, फॉर एग्जाम्पल कचरे की भरी बाल्टी हो, उसके ऊपर कनौज का सुंदर इत्र महंगे का महंगा ले आओ, उसके ऊपर डालोगे कहां जाएगा यार? इतनी भी अक्ल नहीं है, अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि बाल्टी तो कीचड़ से भरी हुई, इत्र डालोगे तो बाहर जाएगा। कितनी भी वाणों सुनोगे एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। जो अंदर भरा हुआ है ना उसको निकालो। जो वाणी में पहले प्रकरण में लिखा है, एना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कोटिल कोमल चंचल चतुर चबल, चार हयानो केटलो का विस्तार, उस चप को निकाल दो भाई। कुछ निकालोगे तो अंदर घुसेगा ना, ये निकालना है। वही मनुष्य निकालो, ईर्ष्या निकालो, द्वेष निकालो। आप सब हमारे, जब सब हमारे हैं तो हम सब के हैं। बोलो श्री। और सुंदर शादी विवाद तो चल रहा है, लेकिन आज मैं बड़ी सभा में, आज हजारों लोग ये चर्चा मेरी सुनते हैं, मैं चर्चा में यही सेंटेंस शुरू करता हूं कि वी आर वन। हम और आप सब एक है। चाहे कोई निजानंदी है, चाहे कोई प्रणामी है, लेकिन आत्मा सबकी एक है। और आत्मा का मालिक है वो भी सर्व का एक है। विचार हमारा अलग अलग है, विचार हमारा जुदा पड़ता है, लेकिन परम धाम एक है, राज्य एक है, और हमारी आत्मा सबकी एक है। बोलो श्री। इसलिए जहां मैं चर्चा करता हूं, ये झगड़ा मिटा दो कि हम कृष्ण प्रणामी है, हम प्रणामी हैं और हम निजानंदी। भूल जाओ सुंदर सा जी, वी आर वन। आत्मा सौनी एका जल्दी से जूझवा और गो फाइन नाखा गोपाल भैया हमने करे। आत्मा सौनी एक जल्दी से जुझवाते दी से, देह अलग अलग है, आत्मा सबकी ये हमारे धनी के। इतना रखोगे तो बाकी तो सुंदर सा जी, जिसके दिल में चर्चा नहीं आएगी ने, वो तो ये निंदा ही करेगा, वो चुगली करेगा, क्योंकि उनके दिल में ये बात घुसेगी नहीं। क्योंकि सत्य घुसाना बहुत कठिन होता है, कड़वा पीना बहुत कठिन होता है। ये कड़वा सत्य है जो चौपाई वाणी में लिखिए। एक चौपाई के बाद आगे पीछे मैंने एक शब्द भी कहा। बोलो श्री। अब समय हो गया सुंदर रानी, ये भागवत कागज तुम्हारा, और कोई ना बोल सके जो खिलाया मैं। अब तुम्हें पूछना हो सब पूछ लो, फिर ऐसी दृष्टि ना आवे। तब पूछा श्री देवचंद धनी कहाँ जाओगे तो मैं,
तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम, तब मुंह को कहा पूछना। बोलो श्री। अब देवचंदी महाराज कहते हैं गादी पर मैं बैठूंगा, सुंदर साथ मुझे चंदन चढ़ाएगा, फूल माला पहनाएगा, चर्चा तो आपको करनी, मुझे क्या चिंता है। वो तो राजी, तो मुझे तो शोभा ही देता है, ये तन को शोभा मिलेगी, करने वाला तो आप स्वयं हो। तब मौको क्या पूछना, एक कहे तारतम विजय वचन। ये है तारतम, ये आज चौपाई, यही ये तारतम है। ये कोई कंठी या मंत्र नहीं है सुंदरदास जी, कल मैं उसका ज्यादा खुलासा करूंगा। मंत्र तो देवी देवता हो। हाँ, मेरे प्राणनाथ जी ने मंत्र शब्द लगाया है हरिद्वार के अंदर, लेकिन किसके सामने? वहां सुंदर साथ नहीं थे, वहां दुनिया के अनेक धर्मों का धर्माचार्य था, उनको समझाने लगे। क्योंकि उन्होंने भी पूछा था कि तुम्हारा मंत्र कौन सा है, तब मेरे श्री जी साहब ने कहा था कि हमारा मंत्र तारतम है। लेकिन रियल में तारतम क्या है कि हमारा और धनी का मिलन, पालव से पालव बांधना, धनी के साथ फेरा फरना, धनी के साथ रिश्वत जोड़ना, ये है तारतम। इतना स्वीकारो, बाकी सुंदर साथ। ओवर 5 मिनट हो चुकी है, इसलिए भाई शिकागो वालों को मैं सॉरी कहता हूं। अब चौपाई दोहराओ। तब मोको कहा पूछना, बोलो यार। ये कहे तारतम विजय वचन, ये कहे तारतम विजय, फिर के अदृष्ट हुए, प्रफुल्लित हुआ मन, प्रफुल्लित हुआ मन। मतलब राजी कहाँ बैठ गए? देवचंद जी के दिल में बैठ गए। अब चौथे दिन की लश्कर होती है, ये कल ठीक 3:30 बजे। पिया तुम होते सी, हम जैसे तुम जीना,